मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपकी बुलंद आवाज बन सके। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग के लिए एक आदेश पारित किया। उसी विषय को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे के लिए ईवीएम के साथ सारी वीवीपैट पर्चियां भी गिनी जाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि ईवीएम मशीनें फिक्स हो गई हैं, मैच फिक्स हो गया है और सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने से यह मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिस पर अदालत ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वर्तमान में वीवीपैट पर्चियों के जरिए रैंडम तौर पर चुने गए केवल 5 ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वेरिफिकेशन का नियम है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुकरण करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल के दलीलों पर गौर किया और पीठ ने याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को हो सकती है। ज्ञात हो कि 3 अप्रैल 2017 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर वीवीपैट पर्ची भारतीय जनता पार्टी की निकलने के बाद जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाया गया था। अगर लोग आरोप लगा रहे हैं तो क्या गलत है कि मशीनों में चुनाव फिक्स किए जा सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने इस मामले की पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट भी मांगी थी। इसके बाद ये कार्रवाई हुई थी। हालांकि इस विवाद ने एक बार फिर से ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बहस को हवा दे दी थी। उसी समय प्रदेश के चुनाव नतीजे के तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ईवीएम की भूमिका पर सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं तो उसकी जांच करानी चाहिए। वीवीपैट वाली ईवीएम के इस्तेमाल का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान किया था। लेकिन इसकी व्यवस्था करने के लिए चुनाव आयोग को 3000 करोड़ रुपए चाहिए थे और बीते 2 साल में चुनाव आयोग ने सरकार से इस फंड की मांग कई बार की, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें यह पैसा नहीं मिला। मध्य प्रदेश में जिस तरह का मामला सामने आया था, उसे ईवीएम के इस्तेमाल को बंद किए जाने की मांग ने जोर पकड़ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता दिग्विजय सिंह ने कहा था
कि मेरा तो हमेशा ईवीएम पर भरोसा ही नहीं रहा है। जब दुनिया भर के देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव क्यों हो? उसके बाद उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों ईवीएम के इस्तेमाल का समर्थन कर रही है, लेकिन वह इसका विरोध करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था, तब पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। अगर आज दूसरी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं तो पार्टी को बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद पार्टी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों, कई और गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया था। वैसे भारत में ईवीएम के प्रयोग पर सबसे पहले सवाल दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्राणनाथ लेखी, बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के पिता ने 2004 में उठाया था। कांग्रेस ने भी उठाए थे सवाल। 2009 के आम चुनाव में जब बीजेपी नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त ओडिशा कांग्रेस के नेता जेबी पटनायक ने भी राज्य विधानसभा में बीजू जनता दल की जीत की वजह से ईवीएम को ठहराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा था कि बीजेपी की जीत की वजह ईवीएम है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारत में जब तक पार्टियां चुनाव नहीं हारने लगी तब तक उन्हें ईवीएम मशीन से कोई शिकायत नहीं होती है। लेकिन यह कहना भी पूरी तरह सच नहीं है कि भारत में ईवीएम का विरोध वो नेता भी कर रहे हैं या फिर पूर्व में कर चुके हैं जिन्होंने चुनाव में जोरदार कामयाबी हासिल की है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है। कमल की पर्ची निकलने से ईवीएम संदेह के घेरे में आती रही है। यह दोनों नेता ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। यह अलग बात है कि इन्हें चुनाव में बहुमत भी मिला। इन दोनों के अलावा दिल्ली में जोरदार जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को बैन किए जाने की मांग कर रहे थे। पहले तो यह कहा जाता था कि वीवीपैट लगाने के बाद ईवीएम मशीन के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के मामले के बाद वीवीपैट के साथ भी ईवीएम संदेह के घेरे में आ चुकी है। वैसे यह जानना दिलचस्प है कि भारत में 2004 के आम चुनाव से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरे देश में हुआ और उसके बाद किसी भी सीट पर कभी भी वोटों को दोबारा गिनती नहीं हुई। अगर किसी सूरत में इसकी नौबत आ जाए तो ये संभव ही नहीं होगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल तर्कसंगत नहीं मानते। उनका कहना है मौजूदा समय में भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल कभी न कभी ईवीएम का विरोध कर चुका है। ऐसे में संसद की संयुक्त संसदीय समिति को ईवीएम के इस्तेमाल की जांच करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए ईवीएम की जांच निश्चित तौर पर होना चाहिए
और जब 3,000 करोड़ से लाखों ईवीएम मशीनें खरीदी गई हैं, तो कुल 20,000 ईवीएम मशीन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रत्येक मशीन से पर्ची निकले, वोटर के हाथ में जाए और वो उसमें रखे हुए डिब्बे में डाल दे। निश्चित रूप से अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जिन जिन बातों पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहें। और पार्टियां आती हैं, पार्टियां चली जाती हैं, लेकिन जनता जो नीति न्याय की बात करती है उसको भी दिखाई दे कि लोकतंत्र को असली नुकसान ईवीएम से है या नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, अगर यह आदेश लागू होता है तो निश्चित रूप से मान लीजिए देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे और फिर कोई भी नेता इस बात को नहीं कह पाएगा कि ईवीएम से जीत हुई है या मैच फिक्सिंग हुआ है। इसलिए हमारे 140 करोड़ लोग यह तय करेंगे कि देश में ईवीएम से जो पर्ची, ईवीएम और वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है, सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश निश्चित रूप से स्वागत करने योग्य है। धन्यवाद।